सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए तैयार हो जाइए एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए, है ना। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है अमर शहीदों के पत्र। ठीक है, तो बच्चों ये एक पत्र है, तो आइए पढ़ें इस पत्र को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो चलिए बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आ जाइए शुरू करते। देखिए, शहीद आजम के नाम से प्रसिद्ध इस महान क्रांतिकारी के बलिदान को नमन करते हुए उनका एक पत्र प्रस्तुत है। साथ में राम प्रसाद बिस्मिल के विचार भी एक पत्र के माध्यम से हमारे सक्षम उपस्थित है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शहीद आजम के यहाँ पे कुछ पत्र दिए जा रहे हैं। चलिए पत्र पढ़ते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कौन है, शहीद भगत सिंह, है ना। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है। शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर उन्होंने अपने पत्र बटुकेश्वर दत्त को नंबर 1930 की जेल से यह पत्र लिखा। तो देख रहे बच्चों यहाँ पे कब सजा सुनकर उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को नवंबर 1930 में जेल से यह पत्र लिखा। तो देख रहे बच्चों ये पत्र कब लिखा है, 1930 को लिखा है, वो भी अपनी मतलब जेल से लिखा है। ठीक है, जेल से लिखा गया है किसको, बटुकेश्वर को। ठीक है, अपने मित्र। अब देखिए उनका पत्र बच्चों कैसे लिखा उन्होंने। प्रिय भाई, मुझे सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। हुक्म यानी कि आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से फांसी से बच जाएं, लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। तो देख रहे बच्चों क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे उस दिन का इंतजार है बहुत ही बेसब्री से कि मुझे कब अपने आदर्शों के लिए, अपने कर्मों के लिए मुझे जो है फांसी मिलने का सौभाग्य होगा, है ना। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। तो देख रहे बच्चों यानी कि वो कितनी महान बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिले कि मैं अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करूं, है ना। आगे देखिए, मुझे फांसी की सजा मिली है और तुम्हें उम्र कैद क्या होती है बच्चों, यानी कि पूरी उम्र के लिए एक मतलब कैदी बनकर रहना, है ना। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर जो है बच्चों रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो बच्चों यातनाएं क्या होती है, जब कोई बच्चों जैसे कि कोई क्रांतिकारी जब पहले रहा करते थे ना जेल में, तो बच्चों वहां पे उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं दी जाती थी, है ना। तो ये सारी बच्चों इन्हें हम कहते हैं यातनाएं, है ना। तो बच्चों अब वो यही कहते हैं कि तुम्हें भी मतलब जीवित रहकर तुम्हें ये जो बच्चों एक उदाहरण है वो साबित करना है, बताना है कि कोई इंसान जीवित रहकर भी सारी यातनाएं जो है सह सकता है अपने देश के लिए, है ना। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बनना चाहिए, है ना, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तो देख रहे बच्चों किस प्रकार उन्होंने ये पत्र लिखा है। तुम्हारा भगत सिंह, है ना। देखिए बच्चों ये था हमारा पत्र जो कि उन्होंने जेल से अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, है ना। आइए अब देखिए आगे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी और अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं अपितु उच्च कोटि के कवि भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था, है, जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत, है ना, यानी कि खुद अंदर से जो है आहत, है ना। बिस्मिल में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गहरी नफरत घर कर गई, है ना। विद्या पे अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। देख रहे बच्चों उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। इतना ही नहीं, अपनी कलम के माध्यम से भी ब्रिटिश हुकूमत की आंख की किरकिरी बन गई, है ना, क्योंकि बच्चे वो ऐसा लिखते थे कि जैसे कि अंग्रेजों को आप कह सकते हैं नीचे देखना पड़े, है ना। तो वो लोग परेशान हो गए। सरफरोशी की तमन्ना, है ना, जैसा अमर गीत लिखकर इन्होंने क्रांति की वह चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। लाक्षागृह क्या होता है बच्चों, लाख का घर, है ना। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे, यानी कि बिस्मिल ने ही जो है यहाँ पर एक गीत लिखा था, कौन सा वाला, सरफरोशी की तमन्ना, है ना। तो बच्चों इसको सुनकर जो है एक प्रकार की चिंगारी जागी थी, है ना। अब देखिए इसके आगे 19 दिसंबर 1927 को देशभक्ति के अपराध में उन्हें फांसी दी गई। शहीद होने से एक दिन पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने एक पत्र को निम्नलिखित पत्र लिखा। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ पे अपने एक मित्र को निम्नलिखित पत्र लिखा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं उन्होंने ये कौन सा पत्र लिखा। देखिए
19 तारीख को जो कुछ होगा मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। आत्मा अमर है जो मनुष्य की तरह वस्त्र धारण करती है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, कहते हैं कि मैं फांसी के लिए तैयार हूँ, बहुत ही खुशी खुशी। कहते हैं ये क्या है, ये आत्मा जो है, हमारी आत्मा वो अमर है, और हमारे मनुष्य यानी कि जो मनुष्य है उसने आत्मा रूपी यानी कि जो मतलब अपना जो मनुष्य है उसने क्या किया है, एक जो हमारी जो त्वचा है बच्चों, हमारा जो शरीर है उसका रूपी क्या किया, वस्त्र पहने, है ना। फिर देखिए, यदि देश के हित मरना पड़े मुझे सहर्षों बार भी, है ना, तो मैं देखो तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, है ना। क्या लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कहते हैं कि यदि देश के हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार कभी बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, है ना। मतलब मैं कभी भी इसे अपने ध्यान में नहीं लाऊंगा, मुझे हजारों बार भी अगर मरना पड़े तो। हे ईश, भारतवर्ष में शतवार तेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देश ये कारक कर्म हो, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे भारत में उनका जो जन्म है मतलब वो हजारों बार हो, और कारण सदा ही मृत्यु का, है ना, क्या हो, यानी कि उनकी मृत्यु का कारण हमेशा क्या रहे, देशीय कारक कर्म हो, यानी कि अपने देश के लिए किया गया कर्म, अपने देश के लिए किया गया कर्म ही रहा हो उनका मृत्यु का कारण, ऐसा वो चाहते हैं। आगे देखिए, मरते हैं विस्मल रोशन लाहड़ी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से, है ना। कहते हैं कि हम सारे मर तो रहे हैं लेकिन हमारे खून की धार से हजारों सैकड़ों ऐसे लोग और पैदा होंगे, है ना। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के हर लेश का, सबसे मेरा नमस्कार कहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उन्होंने फिर लिखा है, उनके देखो उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, यानी कि वो जो काम करेंगे उनसे होगा बच्चों हमारे देश का उद्धार, तब नाश होगा सर्वदा, इनके हमेशा के लिए नाश हो जाएगा दुख शोक के हर लेश का, यानी कि हर किसी का, यानी कि दुख शोक का जो है मतलब दुख का क्या हो जाएगा, दुख शोक का नाश हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो समझ आई, ये लिखी बच्चों उन्होंने कविता, है ना। उन्होंने कहा है फिर अंत में कि सबको मेरा नमस्कार कहिए, है ना। देखिए बच्चों तुम्हारा विस्मल, तो समझ आया बच्चों कैसे, देखिए हमारे क्रांतिकारी जो थे बच्चों, हमारे देशभक्त, उन्होंने अपने लिए जो है एक पत्र लिखा था, अपने मित्रों को पत्र लिखा था, है ना। और देखिए उनमें उन्होंने यही बताया कि हमें डर नहीं है फांसी का, हम तो अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, है ना। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए, हुक्म यानी कि आदेश, ऑर्डर, बेसब्री का अर्थ है अधीरता, इम्पेशंस, सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य, गुड लक, कुर्बानी का अर्थ है बलिदान, सेक्रीफाइस, उम्र कैद का अर्थ है जीवन भर की कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिंदा यानी कि जीवित, अलाइव, यातनाओं यानी कि कष्टों तकलीफों, टॉर्चर, संयोगवश का अर्थ है अच्छे भाग्य से, विद गुड लक, आहत यानी कि घायल, इंजर्ड, लाक्षागृह का अर्थ है लाख का वह घर जो दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए बनवाया था, द लेक हाउस दैट दुर्योधन बिल्ड टू बर्न द पांडवास, है ना। सहस्त्रों बार यानी कि हजारों बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। समझ आया, तो इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, श्रुत लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए और उसके बाद बच्चों ने लिखने का भी अभ्यास करना है। तो बच्चों पहला शब्द है बटुकेश्वर, क्रांतिकारी, अत्याचारों, लाक्षागृह, परिवर्तित, नमस्कार, देशभक्ति। समझ आया, इन सारे शब्दों को लिखिएगा भी। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास, तो अभ्यास यानी कि इसके एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय जो है बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे ऐसा ही एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बच्चों।